गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। विद्यादास मुद्रा बाल भारती माध्यमिक विद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम क्लास 5 हिंदी विषय के अंतर्गत पाठ 2 अपनी वस्तु का भाग 2 लेंगे। इसी के अंतर्गत आज हम करेंगे इसके प्रश्न उत्तर। पिछले वीडियो में मैंने यह पाठ आपको पूरी तरह से समझाया है और इसके शब्दार्थ भी मैंने आपको कराए थे और समझाए थे। आज हम इसी के अंतर्गत लेंगे। सबसे पहले सोचिए और बताए का पहला प्रश्न है। तो पहला प्रश्न हम देखते हैं। लड़ाई झगड़ा कौन कर रहे थे? लड़ाई झगड़ा कौन कर रहे थे? हमने लेसन पढ़ा है। कौन कर रहे थे लड़ाई झगड़ा? दो भाई लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। ओके, 2 नंबर देखते हैं। दोनों भाई किसके लिए झगड़ा कर रहे थे? दोनों भाई किसके लिए झगड़ा कर रहे थे? हमने लेसन में पढ़ा इसके बारे में। दोनों भाई जमीन के स्वामित्व मतलब अधिकार। स्वामित्व का मतलब मैंने अधिकार बताया था पिछली वीडियो में। स्वामित्व के लिए झगड़ा कर रहे थे। ठीक है, 3 नंबर देखते हैं। दोनों भाइयों को किसने समझाया? किसने समझाया था दोनों भाइयों को? महात्मा जी ने समझाया था, पता है ना। इसका आंसर हम देखते हैं। दोनों भाइयों को एक महात्मा जी ने समझाया। ठीक है, ये हो गए इसके 3 प्रश्न। अब हम इसी पाठ के अंतर्गत सोचे और बताए आपके पूरे हो गए हैं। अब हम लेते हैं इसी के अंतर्गत लिखें। आपके आगे लिखा है लिखें। सही उत्तर का क्रमाक्षर कोष्टक में लिखना है हमें। तो वो मैं आपको बताती हूँ आपको किस तरीके से करना है। देखिए, सही उत्तर का क्रमाक्षर कोष्टक में लिखना है हमें। और नंबर है, दोनों भाई क्या कर रहे थे? दोनों भाई क्या कर रहे थे? हंसी मजाक कर रहे थे? नहीं। बातचीत कर रहे थे? ये भी नहीं कर रहे थे। लड़ाई झगड़ा कर रहे थे? हाँ, दोनों भाई क्या कर रहे थे? लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। खाना खा रहे थे? ये भी नहीं कर रहे थे। तो दोनों भाई क्या कर रहे थे? लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। तो हम यहाँ लिखेंगे ब। ओके, क्या कर रहे थे दोनों भाई? लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। ओके, तो आंसर हम लिखेंगे ब कोष्टक में। ब देखिए, महात्मा जी के लिए दोनों भाई क्या लाए थे? सोना, फल, भोजन या फिर कपड़ा? हाँ, हमें क्या पता है? वो क्या लाए थे? भोजन। तो हम कोष्टक में किसका लिखेंगे? स, भोजन। ठीक है, इस तरीके से आपको ये कॉपी में करने हैं। आगे इसी के अंतर्गत हम लेते हैं 2 नंबर प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, महात्मा जी ने झगड़ा रोकने के लिए दोनों भाइयों को क्या राय दी? इसके बारे में हमें लिखना है। आंसर लिखते हैं हम। महात्मा जी ने उनसे कहा कि जिस भूमि के लिए तुम मारने पर
तारू को उससे ही पूछ लिया जाए कि उसका असली मालिक कौन है। ठीक है, देखिए महात्मा जी ने उनसे कहा कि जिस भूमि के लिए तुम मरने मारने पर उतारू मतलब कि झगड़ा कर रहे हो, उससे ही पूछ लिया जाए कि उसका असली मालिक कौन है। ओके, 3 नंबर प्रश्न देखते हैं। भोजन बनवाकर मंगवाने के पीछे महात्मा जी का क्या उद्देश्य था। भोजन बनवाकर मंगवाने के पीछे महात्मा जी का क्या उद्देश्य था, इसका आंसर हम लिखेंगे इसके पीछे महात्मा जी का उद्देश्य यह था कि दोनों का क्रोध कुछ कम हो जाए ताकि उन्हें समझाया बुझाया जा सके। देखिए, भोजन बनवाकर मंगवाने के पीछे महात्मा जी का क्या उद्देश्य था। इसके पीछे महात्मा जी का उद्देश्य यह था कि दोनों का क्रोध कुछ कम हो जाए ताकि उन्हें कुछ समझाया बुझाया जा सके। ओके बच्चों, आगे देखते हैं 4 नंबर प्रश्न। हम महात्मा जी के अनुसार धरती ने क्या कहा, इसका आंसर लिखते हैं हम। महात्मा जी के अनुसार धरती ने यह कहा कि ये दोनों बेकार में ही मेरे ऊपर अधिकार जमाने के लिए झगड़ रहे हैं क्योंकि मैं इन दोनों में से किसी की नहीं हूँ। हाँ, ये दोनों अवश्य मेरे हैं। क्या कहा था धरती ने। देखिए, महात्मा जी के अनुसार धरती ने ये कहा कि ये दोनों बेकार में ही मेरे ऊपर अधिकार जमाने के लिए झगड़ रहे हैं
क्योंकि मैं इन दोनों में से किसी की नहीं हूँ। हाँ, ये दोनों अवश्य मेरे हैं। ठीक है बच्चों, ये 4 नंबर प्रश्न का आंसर था। 5 नंबर का देखते हैं हम आगे। दोनों भाई लज्जित क्यों हुए, मतलब शर्मिंदा क्यों हुए थे? देखते हैं इसका आंसर। जब महात्मा जी ने यह कहा कि यह धरती तुम दोनों की नहीं है, तुम दोनों जरूर इसके हो। इसने तुम्हारी कई पीढ़ियों को पाला है। यह सुनकर दोनों भाई लज्जित हुए। क्या कहा था महात्मा जी ने? दोनों भाई लज्जित किससे होते कि महात्मा जी ने ये कहा कि यह धरती तुम दोनों की नहीं है, तुम दोनों जरूर इसके हो, इसने तुम्हारी कई पीढ़ियों को पाला। यह सुनकर दोनों भाई लज्जित हुए। ठीक है, 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। महात्मा जी ने दोनों भाइयों को क्या समझाया? ने दोनों भाइयों को क्या समझाया? क्या समझाया था उन्होंने? आंसर देखते हैं हम इसका। महात्मा जी ने उन्हें समझाया कि जिस भूमि के लिए तुम लड़ रहे हो, क्या वह आज तक किसी की हुई है? बड़े बड़े राजा भी इसे अपना कहकर संसार से खाली हाथ चले गए। क्या समझाया था महात्मा जी ने दोनों भाइयों को? महात्मा जी ने समझाया कि जिस भूमि के लिए तुम लड़ रहे हो, क्या वह आज तक किसी की हुई है? बड़े बड़े राजा भी इसे अपना कहकर संसार से खाली हाथ चले गए। ठीक है बच्चों, यह आपका 6 नंबर का प्रश्न था। आगे हम देखते हैं भाषा की बात। भाषा की बात में हम लिखेंगे पहला प्रश्न, नीचे लिखे मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ठीक है, वैसे आपके बुक में प्रश्न अलग टाइप से लिखा है, आपको जो मैं लिखा रही हूँ यही प्रश्न लिखना है। ठीक है, नंबर 1 मुहावरा है 9 2 11 होना।
9 2 11 होना, इसका अर्थ क्या होता है पता है? मतलब भाग जाना। क्या होता है? भाग जाना। इसका वाक्य प्रयोग करते हैं हम। वाक्य प्रयोग, पुलिस को देखते ही चोर 9 2 11 हो गए, मतलब भाग गए। ठीक है, सेकंड नंबर देखते हैं, पसीना पसीना होना। पसीना पसीना होना क्या अर्थ होता है इसका? घबरा जाना, घबरा जाना। ओके, इसका वाक्य प्रयोग करते हैं। इसका भी इसी के आधार पर बनाते हैं हम। पुलिस को देखकर लुटेरा लुटेरा पसीना पसीना हो गया। ठीक है बच्चों, देखिए 9 2 11 होना मतलब भाग जाना। वाक्य प्रयोग क्या है? पुलिस को देखते ही चोर 9 2 11 हो गया, मतलब कि भाग गए। पसीना पसीना होना मतलब घबरा जाना। वाक्य प्रयोग, पुलिस को देखकर लुटेरा पसीना पसीना हो गया। लुटेरा मतलब जो लूटता है, वैसे तो एक तरह से चोरी होता है, तो मैंने यहाँ लुटेरा शब्द लिया है। ठीक है, तो इसी के साथ आपका पार्ट 2 अपनी वस्तु समाप्त होता है। और ये प्रश्न उत्तर सारे आप अपनी कॉपी में सफाई से करेंगे। ठीक है बच्चों, और ये पूरा लेसन आपका कंप्लीट हुआ है। आप इनको याद भी करेंगे और सफाई से काम करेंगे। ओके ओके।